सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने पहले के 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम जल्दी से थर्ड चैप्टर अपना रिवाइज कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले का सिलेबस में कुछ और था, पर अभी का सिलेबस बहुत कुछ चेंज हो चुका है, कुछ-कुछ आइटम्स आपका हट चुका है, तो वो आपके लिए एक पॉइंटर अच्छा बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हो गया सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशंस है एंड अदर फोर्सेस है जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस जो एक बिजनेस में इम्पैक्ट लेकर आते हैं, कुछ भी चीज जो जिससे बिजनेस इम्पैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। पर उससे बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है वो, पर ये क्या करता है? बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला क्या आता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या होता है? ये एक्सटर्नल फैक्टर से बना है। इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है सब इसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ये दो टाइप के हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गई? जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक है, जैसे उसके कस्टमर, उसके सप्लायर, आपके कस्टमर अलग होंगे कि उसके कस्टमर अलग होंगे, तो वो गया स्पेसिफिक। और जनरल मतलब जो सबके लिए कॉमन है। उसमें 5 एनवायरनमेंट्स आते हैं, 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, जो हमें आगे जाके पढ़ना ही है। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल सोशल ये सब तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट आता है डायनेमिक नेचर। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा डायनेमिक है। डायनेमिक तो पॉइंटर वर्ड है, हर में सब चीज में रहेगा। डायनेमिक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज होते रहता है, एज पर टाइम हमें क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट हमें क्या कर देगा? आउट कर देगा। अभी अगर 5G चल रहा है तो हमें 5G के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट से क्या हो जाओगे? आउट हो जाओगे। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम अनसर्टेन है। आप बोल सकते हो क्या? जैसे कोविड आ गया था, अभी आप बोल सकते हो क्या आगे क्या आएगा? नहीं बोल सकते ना, तो एकदम अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फैशन इंडस्ट्रीज में कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट टर्म है, क्योंकि किससे इंपैक्ट हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। कोविड से इंपैक्ट आया या उसके वजह से जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ उससे इंपैक्ट आया, किस चीज से क्या इंपैक्ट आ रहा है हमें पकड़ने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कांसेप्ट है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। जैसा आपका असम में एक जगह चलेगा, डिब्रूगढ़ में जो चलता है वो गुवाहाटी में नहीं भी चल सकता है। तो ये क्या करता है? डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। जैसे मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो उसको अपना मेन्यू में चेंज लाना पड़ा था, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है और इंडिया का कल्चर अलग है और बाहर का कल्चर अलग है, तभी उसे इंडिया में एंट्रेंस मिला था। तो अब ये जो फीचर्स है उसे आप कैसे याद रख सकते हो? ये ट्रिक्स है। दिव्याज रिलेटिव कम अनसर्टेनली एंड टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज्ड। दिव्या का डी किससे स्टैंड करता है? डायनेमिक। फिर सबका पहला वर्ड ले लो, रिलेटिव। रिलेटिव तो हमने पढ़ा ही है, रिलेटिव कंसेप्ट। कम, कम का सी किससे स्टैंड करेगा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का आपको समझ में आ गया? टोटल में क्या होगा? टोटल में टोटल स्पेंडिंग इंक्रीजेस। सी से क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी। डी से होगा डायनेमिक, अनसर्टेनिटी एंड टोटल स्पेंडिंग। स्पेंडिंग में क्या आएगा? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो इतना इजी है। दिव्या रिलेटिव कम अनसर्टेनिटी एंड क्या? टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यस, एनवायरनमेंट को समझना उतना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअली, जैसे गूगल है, गूगल कंटिन्यूअली एनवायरनमेंट मॉनिटर करते रहता है, इसलिए वो सबसे आगे है। उसके बाद आप कोई सर्च इंजन का नाम ही नहीं जानते। कुछ सर्च करना है, गूगल। आजकल चैट जीपीटी आ गया, पहले क्या था? गूगल। अब कुछ याहू सर्च इंजन होते हैं, ये सब सर्च इंजन होते हैं, वो हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया और उसको क्या मिला? फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट? अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प्स इन गेटिंग फर्स्ट मूवर। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो फर्स्ट मूवर बन जाएगा। वैसे अगर तो आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा थ्रेट्स क्या आने वाले हैं, क्या आपको बिजनेस को हार्म कर सकता है। तो वो अगर आपको बिजनेस को हार्म करेगा तो आप पहले से ही प्रिवेंट रहोगे, पहले से ही प्रिपेयर रहोगे वैसा कुछ भी चीज के लिए। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग मतलब कलेक्टिंग। एनवायरनमेंट का अगर ध्यान रखोगे तो क्या रिसोर्सेज कब अवेलेबल है, किस चीज के लिए अवेलेबल है, सब आपको पता रहेगा। पर उसके लिए आपको स्टडी करते रहना पड़ेगा, क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो भी बहुत जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। नेक्स्ट क्या आता है? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। वापस से ये आ गया डायनेमिक। अगर आप एनवायरनमेंट का ध्यान ही नहीं रखोगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब किस टाइम में कैसे एडजस्ट करना है?
तो ये एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप ये सब सारे काम कर लेते हो तो इजीली आप प्लानिंग भी कर पाओगे और पॉलिसीज भी बना पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको जाके। तो असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और लास्ट में क्या आता है, इट हेल्प्स, अगर आप सब प्लानिंग भी कर लिए, पॉलिसी भी कर लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज ही होगा। तो इसको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। क्या ट्रिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का? कैट आई। कैट से क्या होगा, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ए से असिस्टिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग में। टी से क्या होगा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। और आई, ट्रिपल आई से क्या होगा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। और क्या था, इट हेल्प्स इन टैपिंग आइडेंटिफाई। और लास्ट में क्या था हम लोग के लिए, और एक आई से क्या बनेगा, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो कैट आई, ट्रिपल आई। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बनता है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आपको 5 डायमेंशंस इसमें याद रखनी होगी। कितने डायमेंशंस? 5 हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक फोर्सेस होता है और जनरल फोर्सेस होता है। स्पेसिफिक तो कस्टमर स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक होता है, वो हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में 5 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 5 एलिमेंट्स। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये है, इसको आप किस वर्ड से याद रखोगे? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, स्लेप्ट या फिर स्पेल्ट। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये क्या है, हमारे 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने देते हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? मतलब कंट्री का जीडीपी, कंट्री का पर कैपिटा इनकम, कंट्री का टैक्स रेट्स, जो भी चीज कंट्री के इकोनॉमी में आता है, जो चीज किसको इम्पैक्ट करता है, एक कंट्री को इम्पैक्ट करता है। कंट्री को इम्पैक्ट होगा तो किसको इम्पैक्ट होगा, बिजनेस को भी इम्पैक्ट होगा। जितने भी रेट्स चल रहे हैं, जीएसटी चल रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स चल रहे हैं, वो सारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। वो सब किसको इम्पैक्ट करते हैं, इकोनॉमी, कंट्री के इकोनॉमी को और अल्टीमेटली बिजनेस को। तो ये सारे कंपोनेंट्स, आपको कंपोनेंट्स याद करने होंगे। ये बात आप ध्यान रख लो, क्योंकि एक दो बार कंपोनेंट्स पूछे गए, तो आपको ये याद रखने होंगे। इजी है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ जीएनपी, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये सभी तो आते हैं इकोनॉमी में। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये सारे क्या है, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब क्या हो गया, इंडिया का कल्चर। हम तो इंडिया में रहते, तो ये इंडिया के लिए होगा। इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू, जो भी हम मानकर चलते हैं, वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे कि दिवाली में हमें मिठाई ले जाना होता है, ये हम मानते हैं, तो दिवाली में मिठाई का सेल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही कोई भी ओकेजन आता है, तो उस टाइम में क्या होता है, वो सब चीज का वैल्यू और सेल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। इसमें भी, इसके भी क्या आएंगे आपके, थोड़े बहुत कंपोनेंट्स आएंगे जो आपको याद रखना होगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी तो रोज चेंज होती रहती है। पहले हम कौन सा इंक पेन यूज करते थे, आजकल हम बॉल, जेल, क्या क्या पेन यूज करते हैं। पहले ट्रेन्स कैसे चलती थी, और अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी होती है। तो कितना कुछ फर्क आ गया है। ठीक है। फ्रॉम टाइपराइटर टू कंप्यूटर बेस्ड, अभी कंप्यूटर से भी आगे आ गए हम लोग तो। फिर लोकोमोटिव्स टू डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन, ये सब सारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। ये सब बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको मार्केट आउट कर देगा फ्रॉम द कंपटीशन, फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है इसे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब कंट्री का पॉलिटिक्स, कंट्री में कौन सा पार्टी रूल कर रहा है, वो भी बहुत इंपैक्ट करता है। क्योंकि बाहर वाले लोग इजीली अगर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कोप अप कर पाए, जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी, नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर कहा जाता है क्योंकि उनका रिलेशन बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा है। तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, तो बाहर वाले लोग आके हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे बिजनेस बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये सब चीज भी बहुत इंपैक्ट करता है बिजनेस को। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट मतलब होगी कंट्री में क्या लॉस चल रहे हैं, क्या रेगुलेशन का चल रहे हैं, क्या टैक्सेस चल रहे हैं। जैसे कि हमें, अगर आप सुपारी खाते हो तो सुपारी में लिखा रहता है कि चुइंग ऑफ सुपारी इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। आप बेबी फूड्स में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ऐसे आप किसी किसी चीज का एड्स, आप टीवी में अल्कोहल का एड्स आप टीवी में नहीं दिखा सकते। तो ये सब क्या लीगल एनवायरनमेंट है, जो आपको मान के चलना ही होगा। देखिए, अब एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वर्कफोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बर्थ एंड डेथ रेट्स क्या है, पॉपुलेशन शिफ्ट क्या है, एजुकेशन का सिस्टम क्या है, वो सारे हमारे किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। उसके बाद हमारा, देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी दिया गया है।
कौन से पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट कितना इंटरवेन करते हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनके आइडियाज क्या है। एकदम इजी है याद करना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है याद करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 डायमेंशंस ऑफ व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल में कवर किया, ज्यादा भी नहीं। आपको और अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से लिख के आना होगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, जब इंडिया कंट्री जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तब क्या हुआ था, इकोनॉमिक का कंडीशन बहुत डाउन चला गया था। मतलब तब क्या हुआ था, एक ऐसा स्टेज आ गया था, क्योंकि उस टाइम पब्लिक सेक्टर्स को ज्यादा रोल दे दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर का रोल इतना नहीं था। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर जो है आलसी होते गया था, मान लो, मुझे बोलना तो नीचे, तो आलसी होते गया था। तो क्या हुआ था, धीरे 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 करके इकोनॉमिक कंडीशन डाउन आ गया था। तो उसी कंडीशन को ठीक करना था। इंडियन इकोनॉमी वाज क्या था, मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल था। अबाउट 70% ऑफ द एग्री वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ पे एम्प्लॉयड थे, एग्रीकल्चर में। तो लैंड तो इतना बढ़ गया था, पर पॉपुलेशन भी तो उतना बढ़ गया था, तो इतना लैंड भी नहीं था कि पॉपुलेशन सारा एग्रीकल्चर में लग सके। 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहते थे। प्रोडक्शन इरेशनली लो, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी नहीं थे, बहुत सारे डिजीज फैल गए थे। तो इससे क्या हुआ था, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरा सॉल्व करना था, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा मेजर्स लिया। क्या मेजर्स लिया, ये आपने बहुत सुना होगा। गवर्नमेंट को क्या करना था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना था, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना था, पॉवर्टी हटाना था, सबको सेल्फ रिलायंट बनाना था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1991 जुलाई में, ये डेट आपको बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। और उसका फीचर्स भी आपको बहुत बार पूछा गया। उसका फीचर्स क्या था, गवर्नमेंट ने पहले जितने भी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थे, क्योंकि पब्लिक इंडस्ट्रीज का कंडीशन खराब हो गया था, तो पब्लिक के अंडर जितने भी इंडस्ट्रीज थे, पहले प्राइवेट में सारे लाइसेंस चाहिए होते थे। अब लाइसेंसिंग बस 6 इंडस्ट्रीज में चाहिए होते हैं, और अब तो ये बहुत और कम गए हैं। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर का रोल पहले क्या था, बस पब्लिक सेक्टर ही सब इंडस्ट्रीज खोल सकते थे। अब ओनली 4 इंडस्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवेज, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में, बाकी सब फ्री है फॉर प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, डिस इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर में जो भी पैसा लगा हुआ था, उन लोग ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर से पैसा हटाया और उसे प्राइवेट सेक्टर में लगा दिया। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया था। फॉरेन कैपिटल, पहले फॉरेन वाले आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, अभी आकर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका क्या फीचर्स है, ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड। ऑटो में हम अगर बाहर वाले से एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले कुछ भी अलाउड नहीं था। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड सेटअप हुआ, ताकि इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए तो कोई तो डॉक्टर चाहिएगा ना, तो डॉक्टर बनाया गया एफआईपीबी को। उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, पहले सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा, वापस से आ गया, क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज मतलब क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया था। किसे फ्री कर दिया गया था, पर हमारे इकोनॉमी को। कैसे, इतना जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट था, इतना कुछ हटा दिया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आपको जितना बड़ा बिजनेस करना आप कर सकते हो, पहले ये चीज नहीं था। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड, जितना भी रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया था। प्राइसेस ऑफ गुड्स आप इजीली रख सकते हो अब। और टैक्स रेट्स हटा दिया गया, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स का शेयर को कहाँ सेल कर दिया, पब्लिक सेक्टर का शेयर को क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट वाले लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो उतना ही ज्यादा उसे मैनेज भी करते हैं, उतना ही ज्यादा उसका ध्यान भी रखते हैं। ठीक है। और जो भी सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उसका काम था उसे देखना, सारे सिख इंडस्ट्रीज को देखना। ठीक है। नेक्स्ट आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था, इजीली हम बाहर जा सकते थे और बाहर वाले यहाँ भी आ सकते थे। नहीं तो बाहर के कंट्रीज, बाहर के कंपनीज को यहाँ आना अलाउड नहीं था, और यहाँ के कंपनी को बाहर जाना अलाउड नहीं था। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइज। तो एलपीजी भी आपको पूछा गया एग्जाम में। पर फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बार पूछा गया, और वो आया था जुलाई 1991 में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। पहले था इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, पर अभी ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया। तो डिमोनेटाइजेशन में क्या है, डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या था, आपको पता ही है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे। कब बंद हुए थे, 8 नवंबर 2016 को वो बंद हो गए थे। तब तो हे माँ माता जी का कंसेप्ट आ गया था। तो तब क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हिसाब से देखा गया था। जिसके भी पास एक्सेस कैश है, वो आएगा तो उसका ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। तो ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास
गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ब्लैक काम कौन करता है। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट टैक्स इवेशन, तो कोई भी टैक्स इवेशन नहीं करेगा, टैक्स नहीं देगा, टैक्स बचा के ब्लैक मनी नहीं सेव करेगा। टैक्स बहुत अच्छा हो गया इसकी वजह से, क्योंकि बहुत पैसा आ गया बैंक के पास, अब बैंक के पास अवेलेबल है लोन देने के लिए। अनदर फीचर की कैशलेस सोसाइटी क्रिएट करना था, क्योंकि ऐसे इतना सारा कैश ऐसे ही पड़ा था, तो उससे क्या होगा, कैशलेस सोसाइटी क्रिएट होगा। तो ये सब क्या फीचर्स थे, डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स थे। तो ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर, आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। अब हम इसका पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हाउ अ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। मैंने कहा था वो डायमेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में 5 मार्क्स के लिए आया। तो आपको पॉलिटिकल आपने पढ़ा है, लीगल आपने पढ़ा है, तो ये कैसे इंपैक्ट लाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल में चेंज आएगा, तो इसमें आप एग्जाम्पल देके भी इजीली लिख के आ सकते हो। कंपनीज एक्ट में चेंज आएगा तो ये आएगा, आपको ऐसे लिखना होगा। ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से क्या होगा, बाहर से लेना देना ईजी हो गया था, टेक्नोलॉजी ले जाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ ईजी हो गया था, तो बिजनेस में बहुत इंपैक्ट पड़ा था। लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या था, कैसे लिबरलाइज हुआ था, क्यों कैसे लिबरलाइज हुआ था, ये पूछ रहा है कि कैसे हम लोग जैसे टैक्स रेट्स हटा दिया गया था, बहुत सारे कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस, ये हमने कहा था कि ये टॉपिक अभी हटा दिया गया है। नेक्स्ट 5 की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्या क्या की कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स, वो जो आप आज याद कर रहे हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जीएनपी एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, देखो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल आपको पूछ ही गया गया है। फिर इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जुलाई 1991। फिर अंडर विच एनवायरनमेंट फैक्टर, फिस्कल पॉलिसी किस में आता है, फिस्कल पॉलिसी है तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। हाउ डज सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, सोशल भी अभी पूछ लिया गया, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कौन सा एक नहीं पूछा गया, वो एक आप और अच्छे से पढ़ लो, वो भी आएगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, वापस से लिबरलाइजेशन का प्रोसेस आया है। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन के अंदर पब्लिक सेक्टर्स का शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, उधर वाले लोग इधर इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारे वाले हम वहां जा सकते थे, हमारे कैपिटल ला सकते थे, टेक्नोलॉजी ला सकते थे, बहुत कुछ इम्पैक्ट आप इसके लिख सकते हैं। तो ये सब है पीवाई क्यू, तो अब आप अच्छे से पढ़ो इसको और रिवाइज करो। आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है।